दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से, जिसका पहला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है। कथन 2, लिग्नाइट लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है। कथन 3, कोल बेनिफिशिएशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। आपको बताना था कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस थे ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब था सी केवल 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जा सकती है। कथन 2, तोरी और बिना छिलके वाले नारियल के एमएसपी क्रमशः सरसों और खोपरा या गरी के एमएसपी के आधार पर तय किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं? ऑप्शंस थे ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब था डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, C-295 MW विमान 5 से 10 टन क्षमता वाला एक परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के एवरो विमान की जगह लेगा। कथन 2, 16 C-295 MW विमान रूस से भारत भेजे जाएंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शंस थे ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ए केवल 1। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कथन 2, यह असम के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। कथन 3, मानस और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस थे ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब था बी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, लाइफस्टाइल मटेरियल फुटप्रिंट, 2, भोजन की बर्बादी, 3, प्लास्टिक अपशिष्ट और 4, सतत पर्यटन। आपको बताना था कि ये लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी का वर्णन करते हैं। ऑप्शंस थे ए एसडीजी 12, बी एसडीजी 16, सी एसडीजी 4 या फिर डी एसडीजी 8। तो इस सवाल का सही जवाब था ए एसडीजी 12। अब बारी अगले प्रश्न की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चरण 2 को 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया जाएगा। कथन 2, गोबर धन इसी मिशन का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शंस थे ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, प्राण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या फिर डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका उत्तर था डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न, पोषण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य केवल किशोरों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। कथन 2, इसका उद्देश्य 2025 तक देश में कुपोषण को खत्म करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है या असत्य हैं? ऑप्शंस थे ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब था सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ए लद्दाख, बी जम्मू, सी राजस्थान या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर था सी राजस्थान। अब 10वां और अंतिम प्रश्न,
टीकाकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एडवर्ड जेनर को पश्चिमी देशों में वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। 2. चेचक का पहला टीका 1798 में विकसित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब था सी 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले बारी अभ्यास प्रश्न की। हमने आपसे पूछा था प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल हैं? 1. फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, 2. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, 3. विशेष स्टील और 4. कपड़ा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना था। ऑप्शन थे ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इस सवाल का सही जवाब था डी 1, 2, 3 और 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। PLI स्कीम के तहत फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, विशेष स्टील, कपड़ा सेक्टर आते हैं, इसलिए विकल्प डी सत्य है। अब आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट और सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं? 1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, 2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट और 4. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, 2 और 4, या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकीय सेवा अधिनियम 1980 के तहत सरकार की एक केंद्रीय सांख्यिकीय एजेंसी है। NSO औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट एवं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट जारी करती है। इसलिए विकल्प डी सही है और इसका उत्तर इस तरह हुआ 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, थामिराबरानी नदी पूर्वी घाट की पोथिगई पहाड़ियों से निकलती है एवं मन्नार की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। कथन 2, तमिलनाडु की थामिराबरानी सभ्यता कम से कम 3200 साल पुरानी है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केवल 2। हाल ही में कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला है कि तमिलनाडु की थामिराबरानी सभ्यता 3200 साल पुरानी है, इसलिए कथन 2 सत्य है। थामिराबरानी नदी पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों से निकलती है एवं मन्नार की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। थामिराबरानी सभ्यता को पोरुनई सभ्यता भी कहा जाता है, जो पोरुनई नदी के नाम पर रखी गई है। पोरुनई नदी को थामिराबरानी नदी भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश अभ्यास ज़पाट 2021 में भाग ले रहे हैं? 1. चीन, 2. मंगोलिया, 3. बेलारूस और 4. मलेशिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन हैं ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केवल 2 और 3। रूस के निज़नी में ज़पाट अभ्यास 2021 का आयोजन किया जा रहा है। यह एक मल्टीनेशन एक्सरसाइज है और इसमें भारत सहित 17 देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। 17 देशों में 9 भागीदार देश हैं, जबकि 8 देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इन भागीदार देशों में मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस शामिल हैं। इसलिए विकल्प सी सही है।
इसमें चीन और पाकिस्तान ऑब्जर्वर देश के तौर पर शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न, गौड़ीय वैष्णववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक धार्मिक आंदोलन है। कथन 2, गौड़ीय वैष्णववाद का फोकस भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल की भक्ति पूजा पर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए केवल 1। गौड़ीय वैष्णववाद चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक वैष्णव हिंदू धार्मिक आंदोलन है, इसलिए कथन 1 सत्य है। गौड़ीय वैष्णववाद का फोकस राधा और कृष्ण की भक्ति पूजा पर होता है, इसलिए कथन 2 असत्य है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ ए केवल 1। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक वैधानिक निकाय है। 2, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। यह अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 असत्य है। यह जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देता है। जीएसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़े गए थे। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, इसलिए कथन 2 असत्य है। इसका प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए फिनलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी डेनमार्क, या फिर डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी डेनमार्क। दरअसल हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने डेनमार्क के अपने समकक्ष नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बात की गई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी। इस क्रांति का मुख्य आधार गांव के दूध उत्पादकों की सहकारी समितियां थी। डेनमार्क ने भारत में श्वेत क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए विकल्प सी सही है और इसका उत्तर है डेनमार्क। अगला प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कथन 2, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 45 साल होनी चाहिए। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ए केवल 1। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के लिए अर्हताओं की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए यहाँ कथन 2 गलत है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए केवल 1। अगला प्रश्न, सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? ए भारत और रूस, बी भारत और जापान, सी भारत और फ्रांस, या फिर डी भारत और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी भारत और अमेरिका। पुनर्निर्मित सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, संक्षेप में कहें SCEP, के लॉन्च को लेकर भारत के पेट्रोलियम मंत्री एवं अमेरिका के ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। SCEP अमेरिका इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के अनुसार लॉन्च किया गया है। इस साल अप्रैल में जलवायु पर आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की थी।
तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ डी, भारत और अमेरिका। 9वां प्रश्न, मेडिसिन फ्रॉम स्काई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है। कथन 2, इसका मकसद बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी BVLOS ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी करना है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य है या असत्य हैं। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका उत्तर है ए, केवल एक। तेलंगाना सरकार का मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम 11 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, इसलिए कथन 1 असत्य है। तेलंगाना सरकार का यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग आदि के साथ मिलकर लॉन्च कर रही है। इसका मकसद बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी BVLOS ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी करना है, इसलिए कथन 2 सत्य है और इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ए, केवल एक। 10वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तुर्की, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ए, केवल 1, 2, 3 और 5, बी, केवल 2, 4 और 5, सी, केवल 2, 3, 4 और 5, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है बी, केवल 2, 4 और 5। भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापार क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों देशों के बीच मात्र $443 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। यह 5 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में कजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में ताजिकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से। इसलिए विकल्प बी सही है और इस तरह इसका सही उत्तर हुआ केवल 2, 4 और 5। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सनस्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के उलझने से सोलर फ्लेयर बनता है। 2, सनस्पॉट सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होने की वजह से काले दिखाई देते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है। ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।